उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली सालगिरह पर आयोजित महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। अब एक साल पूरे होने पर अयोध्या में 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान वीवीआईपी दर्शनों पर रोक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, हम जाकर रघुवीर के। ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए। उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। तुझसे ही तो है शक्ति मेरी रामा। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। तुझ में ही तो है भक्ति मेरी, तुझसे ही तो है शक्ति मेरी। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। राम जय राम, राम जय राजा राम, राम राम जय राम, राम जय राम, राम जय। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। सियावर रामचंद्र की जय। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार 11 से 13 जनवरी तक होने वाले इस समारोह का उद्देश्य आम लोगों को शामिल करना है, जो पिछले साल ऐतिहासिक समारोह में शामिल नहीं हो पाए। साथ ही करीब 110 आमंत्रित वीआईपी भी इसमें शामिल होंगे। हालांकि 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में वीवीआईपी पास निरस्त रहेंगे। इसके अलावा दर्शन करने का समय भी बढ़ा दिया गया है। यह समारोह राम जन्मभूमि परिसर के भीतर विभिन्न स्थानों पर होगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम में लोक गायिका मालिनी अवस्थी जैसे प्रसिद्ध कलाकार प्रस्तुति देंगे। पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल, कवि कुमार विश्वास सहित अन्य लोग भी शामिल होंगे। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार 3 दिवसीय समारोह के दौरान कई धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ रामलीला भी होगी। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार 3 दिवसीय समारोह के दौरान कई धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ रामलीला भी होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को कुबेर टीला पर भक्तों को संबोधित किया, जिसके बाद संगीत और भक्ति कार्यक्रमों की एक श्रृंखला हुई। विभिन्न राज्यों के संगीत समूह 11 से 13 जनवरी तक अयोध्या के विभिन्न चौराहों पर कीर्तन भी करेंगे। पिछले अभिषेक समारोह में शामिल नहीं हो पाने वाले देश भर के संतों को वर्षगांठ समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। लगभग 70 संतों की सूची तैयार की जा रही है। कुमार विश्वास और मालिनी अवस्थी शनिवार को मंदिर परिसर के भीतर अंगद टीला में प्रस्तुति देंगे, जबकि अनुराधा पौडवाल और कविता पौडवाल रविवार को प्रस्तुति देंगे। दिसंबर में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि राम मंदिर परिसर का निर्माण तेजी से चल रहा है और उम्मीद है कि 2025 के पहले 6 महीने के भीतर इसे पूरा कर लिया जाएगा। आरती पास 3 दिनों का अभी निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि आरती के समय में सभी श्रद्धालु दर्शन कर पाएं, इसलिए दर्शन भी करते रहेंगे, आरती भी चलती रहेगी। प्रत्येक श्रद्धालु दर्शन करते हुए, आरती का दर्शन करते हुए निकल सकेंगे। आरती का समय दर्शन का समय होगा। जिस समय आरती के लिए लोग प्रवेश करते थे वो सभी के लिए, केवल आरती पास धारक नहीं, अब श्रद्धालु उस समय जा सकते हैं और प्रभु की आरती को आदर्शन करते हुए
वो आगे बढ़ जाएंगे, दर्शन चलता रहेगा। ठीक इसी प्रकार बढ़ गई है। जब आरती का पास बंद कर दिया गया, सभी श्रद्धालु उस आरती में जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से दोपहर में भी जो भोग आरती है वो भी होती है। सभी श्रद्धालु उस समय उसमें भाग लेते हैं, जाते हैं, उस दिन भी भाग लेंगे। मंदिर उस दिन आरती और भोग के बाद दर्शन के लिए खुला रहेगा और सायंकाल भी जो आरती होती है उसमें भी श्रद्धालु जाते हैं और जाते रहेंगे। रात्रि में शयन आरती के समय भी श्रद्धालुओं का आरती दर्शन सभी का होगा, बिना पास के होगा। इन 3 दिनों के लिए सुविधा सभी के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोली गई है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 1.5 घंटे की समयावधि 3 दिनों के लिए बढ़ी है।